अक्सर हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो माली तौर पर काफी आगे लगता है, लेकिन ना तो वो अपनी दौलत का दिखावा करता है और ना ही उसकी तनख्वाह लाखों में होती है। तो सवाल ये उठता है कि वो ये सब करते कैसे हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये असल में कुछ ऐसी जबरदस्त आदतों का मजमुआ है जो कोई भी सीख सकता है। आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए एक बहुत बड़ी तनख्वाह या शायद कोई लॉटरी जीतना ज़रूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि असल खेल तनख्वाह का है ही नहीं, बल्कि आदतों का है? इस तफसील में हम इन्हीं खामोश आदतों को समझेंगे जो असली टिकाऊ दौलत की बुनियाद बनती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ जिद्दोजहद करते रह जाते हैं। तो इस सफ़र को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बुनियाद रखेंगे, मतलब अपने पैसों पर कंट्रोल हासिल करना सीखेंगे। फिर हम इंजन की तरफ बढ़ेंगे, यानी दौलत को तेज़ी से बढ़ाने के तरीके जानेंगे। और आखिर में जहनियत पर बात होगी, वो अंदरूनी ताकत जो लंबे अरसे की कामयाबी के लिए लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, इससे पहले कि हम कोई बड़ी इमारत बनाने का सोचें, एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है ना? दौलत के मामले में भी बिल्कुल यही उसूल काम करता है। इस पहले हिस्से में हम इन्हीं बुनियादी आदतों पर फोकस करेंगे जो माली मामलात पर पूरा कंट्रोल हासिल करने में मदद देंगी। काकेबो का उसूल बहुत ही सादा है। अपने हर छोटे बड़े खर्च को बस लिख लें। जरा सोचिए, आप रोजाना 400 रुपए की कॉफी पीते हैं। दिन भर में ये शायद इतना ज्यादा ना लगे, लेकिन जब इसको लिखना शुरू करते हैं ना, तब एहसास होता है कि ये तो सालाना तकरीबन 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। बस यही काकेबो की ताकत है। ये उन अनदेखे खर्चों को सामने लाकर खड़ा कर देता है। उसे समझने के लिए कश्ती का तस्वुर करें, जिसमें एक छोटा सा सुराख है। आप शायद बर्फ के बड़े तूदे से टकराने से डर रहे होंगे, लेकिन हकीकत में डूबने की वजह वो छोटा सा सुराख है, जहां से पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। एक होशियार जहनियत बिल्कुल यही करती है। वो बड़े तूफानों का इंतजार करने के बजाय अपनी माली कश्ती में मौजूद छोटे छोटे सुराखों को बंद करने पर फोकस करती है। हम सब अक्सर खुद से ये कहते हैं ना, पता नहीं पैसे कहाँ उड़ गए। ये एक बहुत आम जुमला है, लेकिन देखें, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जब आप अपने खर्चों को लिखते हैं तो आप खुद को ईमानदारी से आईना दिखाने पर मजबूर करते हैं, और यही ईमानदारी तब्दीली की तरफ पहला कदम है। मुतानाई सिर्फ पैसे के ज़ाया के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है जो ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ये वक्त ज़ाया ना करने के बारे में है, अपनी एनर्जी को फजूल पैसों में ज़ाया ना करने के बारे में है, और हाँ, खाने को ज़ाया ना करने के बारे में भी है। बेसिकली ये हर उस चीज़ की कदर करना सिखाता है जो हमारे पास है, और उसे उसकी पूरी सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल करना सिखाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पॉइंट सामने आता है। ज़्यादातर लोग इंडिविजुअल खर्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन होशियार लोग पैटर्न्स यानी आदतों को देखते हैं। वो जानते हैं कि वक्त, एनर्जी और पैसे का छोटा छोटा ज़िया मिलकर लंबे अरसे में एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। वो एक खरीदारी को नहीं, बल्कि खरीदारी की आदत को देखते हैं। ये उसूल जापान में सेहत के लिए बहुत मशहूर है कि पेट को सिर्फ 80% भरो, लेकिन ये मालियात पर भी हैरतअंगेज तौर पर लागू होता है। अगर आमदनी 1 लाख रुपए है तो कोशिश करें कि खर्चे 80,000 तक ही रखें। ये जो 20% का फर्क पैदा होता है ना, यही हिफाजती जाल भी है और तरक्की का जरिया भी। ये 20% का मार्जिन सिर्फ पैसा नहीं है, ये आज़ादी है, ये ज़हनी सुकून है, ये इस बात की सलाहियत है कि अगर कोई अचानक खर्च आ जाए तो घबराहट ना हो। ये मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने का मौका है। आम लोग आमदनी बढ़ने पर अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, जबकि होशियार लोग अपना ये मार्जिन बढ़ाते हैं। तो अब जब हमने अपने माली मामलात पर कंट्रोल पाने की बुनियाद रख दी है, अब वक्त है इंजन को स्टार्ट करने का। इस हिस्से में हम उन आदतों का जायजा लेंगे जो हमें आगे बढ़कर दौलत बनाने और एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में मदद देती हैं। तसव्वुर करें कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। आप एक ही छलांग में तो चोटी पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना? आप कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। काइज़न का फलसफा भी बिल्कुल यही है। ये सिखाता है कि जिंदगी बदल देने वाले नताइज बड़ी और ड्रामाई तब्दीलियों से नहीं, बल्कि छोटे, मुसलसल और रोज़ाना के इक़दामात से हासिल होते हैं। जहाँ बहुत से लोग फौरी कामयाबी के ख्वाब देखते हैं, कामयाब लोग मुस्तकिल मिजाजी की ताकत को समझते हैं। यहाँ बात शिद्दत की नहीं, तसलसल की है। रोज़ 15 मिनट कुछ नया सीखना या रोज़ाना सिर्फ 50 रुपए बचाना शायद गैर अहम लगे,
लेकिन 1 साल के अरसे में यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर हैरान कुन नताइज पैदा करती हैं। सुबह उठने की वजह क्या है? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद इकिगाई मिल गया है। ये वो कंपस है जो मेहनत को सही सिमत देता है। जब काम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मकसद बन जाता है तो फिर कामयाबी के लिए बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत गहरी बात है। सोच कर देखें, कितने ही लोग एक ऐसी सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहे होते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि वो तो गलत दीवार से लगी हुई थी। इकिगाई रुक कर ये पूछने पर मजबूर करता है कि मैं भाग कहाँ रहा हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्शन ही गलत हो तो स्पीड का क्या फ़ायदा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट इसलिए शुरू ना किया हो कि डर था कि वो परफेक्ट नहीं होगा? वाबी साबी हमें सिखाता है कि नामुकम्मल तौर पर शुरू करना मुकम्मल होने का इंतज़ार करने से बेहतर है। पहला ड्राफ्ट हमेशा बिना ड्राफ्ट के रहने से बेहतर है। तरक्की नामुकम्मल कदमों में छुपी होती है, मुकम्मल प्लान्स में नहीं। कमाल परस्ती यानी परफेक्शनिज्म तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब एक परफेक्शनिस्ट अभी तक प्लानिंग ही कर रहा होता है, एक अमल करने वाला शख्स आधा रास्ता तय कर चुका होता है और कीमती तजुर्बा हासिल कर रहा होता है। फैसला आपका है, कौन बनना है। तो हमने कंट्रोल करना सीख लिया और तरक्की का इंजन भी समझ लिया, लेकिन ये सब कुछ बेकार है अगर ज़हनियत सही ना हो। इस आखिरी हिस्से में हम उन ज़हनी फ़लसफ़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो लंबे अरसे की कामयाबी के लिए बिल्कुल लाजमी हैं। एक मैराथन दौड़ना सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये बर्दाश्त यानी स्टैमिना का खेल है। ग्रिट मैन वो ज़हनी ताकत है जो तब भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब इंसान बिल्कुल थक चुका हो। ये मुश्किल वक्त में शिकायत या ड्रामा किए बगैर सब्र और वक़ार के साथ डटे रहने का नाम है। अपने किसी ऐसे मकसद के बारे में सोचिए जिसे अधूरा छोड़ दिया था। क्या वो इसलिए था कि वो बहुत मुश्किल था या इसलिए कि सब्र जवाब दे गया था? जमन हमें याद दिलाता है कि जीतने वाले अक्सर वो नहीं होते जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा देर तक दौड़ते रहते हैं। जब करियर के शुरू में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नाकाम हो जाता है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि उस नाकामी ने वो कीमती सबक सिखाए जो किसी और तरह से कभी नहीं सीखे जा सकते थे। केंसक्रोई का फ़लसफ़ा बिल्कुल यही है, अपनी नाकामियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत और शिनाख्त का हिस्सा बनाना। जब हम अपने ज़ख्मों को कमज़ोरी के बजाय ताकत की अलामत के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं, तभी हम असली मानों में आगे बढ़ सकते हैं। किंसुकुरोए एक ज़बरदस्त याद दहानी है कि हमारी खामियां ही हमें मुनफरिद और खूबसूरत बनाती हैं। ये सिखाता है कि टूटना शर्मिंदगी नहीं बल्कि दोबारा जुड़ने का एक मौका है। तसव्वुर करें कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और एक ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आप गुस्सा कर सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं और अपनी एनर्जी ज़ाया कर सकते हैं, या फिर आप इस हकीकत को कबूल कर सकते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते और इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि अब आगे क्या क्या किया जा सकता है। बस यही शोगरनाई का अमली मुजाहिरा है। तो आज हमने सीखा कि असली दौलत सिर्फ बैंक में मौजूद रकम का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पुरसुकून और मुस्तहिकम ज़हन का नाम भी है। इन 9 आदतों में से कोई एक आदत चुनें और खुद से वादा करें कि अगले 30 दिन तक उसे अपनाएंगे। कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, छोटे मुसलसल कदम ही बड़े नताइज की तरफ ले जाते हैं। आज ही खामोश दौलत की तरफ अपना सफ़र शुरू करें।